बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, और हेलो एरीन्स में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे थे बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइन मैकेनिज्म। मैंने बताया था कि इसमें एक और मैकेनिज्म होता है जिस मैकेनिज्म का नाम होता है इप्सो अटैक मैकेनिज्म। तो देखो हेडिंग लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन हेलो एरीन्स बाय इप्सो मैकेनिज्म। सो समझना क्या होता है। देखो यहां पर मान लो कि हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। OH माइनस लिया और हमने हीट कर दिया। समझिएगा, OH माइनस मतलब NaOH लिया होगा, KOH लिया होगा, Na प्लस OH माइनस। तो Cl यहां पर है, Cl के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस। तो कैसा कैरेक्टर आ रहा है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो Cl का निकलना डिफिकल्ट हो गया। क्या हो गया है? डिफिकल्ट हो गया है। तो एक मैकेनिज्म हमने ये पढ़ा था कि यहां से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकलेगा तो माइनस चार्ज बनेगा और वो माइनस चार्ज Cl माइनस को बाहर निकालेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, बेंजाइन मैकेनिज्म। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि सर यहां चलो Cl के पास डबल बॉन्ड है, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, टेम्परेचर हाई है, कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एक ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना सर कि Cl जो है इप्सो कार्बन पर ही अटैक करे। किस पर अटैक करे? इस इप्सो कार्बन पे जहां Cl अटैच्ड है। तो ये बॉन्ड किधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा? इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट क्या बना सर? एक अनायन इंटरमीडिएट बना। अच्छा एक चीज बताओ, रिंग की एरोमेटिसिटी क्या हो रही है? ब्रेक हो रही है। रिंग की एरोमेटिसिटी ब्रेक हो रही है तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा कि हाई टेम्परेचर पे? सर एरोमेटिसिटी ब्रेक होना मतलब स्टेबिलिटी कम होना, तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे ये होगा। तो नियर अबाउट 623 केल्विन पे रिएक्शन होता है। प्रेशर की अगर बात करें तो 300 एटमॉस्फेयर। मतलब ये रिएक्शन हो नहीं रहा है, मुझे कराना पड़ रहा है। और यहां पर कौन आ गया? OH माइनस। अब देखना बेटा, यहां से बहुत सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे। दिस माइनस चार्ज इंटरमीडिएट, ये माइनस चार्ज क्या है? इंटरमीडिएट। आपने जो भी एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था और उसमें कटायन एरेनियम आयन इंटरमीडिएट बना था। यहां पर क्या बन रहा है? कार्बो अनायन इंटरमीडिएट। ये माइनस चार्ज क्या कर रहा है? रेजोनेंस। माइनस चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल। Cl के लोन पेयर से पूछो भाई तू रेजोनेंस कर रहा है क्या? बोलेगा कि नहीं कर रहा हूं। तो दिस इज कार्ब अनायन इंटरमीडिएट। ये क्या बना है? कार्ब अनायन इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब बात करें कि यहां फ्लोरीन हुआ तब ज्यादा स्टेबल होगा कि क्लोरीन हुआ तब ज्यादा स्टेबल हुआ कि ब्रोमीन होगा तब ज्यादा स्टेबल कि आयोडीन हुआ तब ज्यादा स्टेबल? आप बोलोगे सर इस इंटरमीडिएट में हाइड्रोजन का केवल और केवल माइनस आई लग रहा है, कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो जिसका माइनस आई ज्यादा होगा वो माइनस चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा। GOC आपने पढ़ रखा है भाई, माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन खींचे, माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज कम होगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा कि आयोडीन का? आप बोलोगे कि आयोडीन का माइनस आई कम, फ्लोरीन का ज्यादा। तो यहां पर अगर फ्लोरोबेंजीन हुआ, क्लोरोबेंजीन हुआ और ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन हुआ तो चूंकि F का माइनस आई ज्यादा है इसलिए ARSN का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा उसमें फ्लोरोबेंजीन का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। मतलब अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें फ्लोरो का ज्यादा, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद ब्रोमो, और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा? आयोडो का। जबकि SN1 देखा था, SN2 देखा था, आपने क्या बोला था? ये बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा। लेकिन ARSN का, ARSN मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो फ्लोरो का ज्यादा होगा। उससे जस्ट रिवर्स केस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो था स्लो स्टेप में
CX बॉन्ड ब्रेक हुआ था। यहां पर स्लो स्टेप में ये रिंग नॉन एरोमेटिक होता है। अब देखो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा तो Cl माइनस यहां से बाहर निकलेगा, और जब Cl माइनस यहां से बाहर निकल गया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर सर OH आ जाएगा। यहां पर क्या आ गया, OH आ गया, ये बन गया फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। इस प्रोसेस का नाम है डाउ प्रोसेस। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो फ्लोरोबेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडोबेंजीन से। अब दूसरी चीज कि सर ये OH माइनस गया, यहां पर प्लस चार्ज आया होगा क्योंकि Cl का माइनस आई ज्यादा है तो यहां पर प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज पर अटैक किया और ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक किया। मतलब ये रिएक्शन यहां पर प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होना शुरू हो जाएगा। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा रहेगा रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने यहां पर Cl रखा और इसके जस्ट पैरा पोजीशन पे हमने एक NO2 लगा दिया, NO2 पैरा पोजीशन पे है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब अपने ऑर्थो और पैरा पर, ये इस NO2 के लिए ऑर्थो हुआ, ये पैरा हुआ, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा। तो NaOH को आने की टेंडेंसी यहां पर पहले वाले रिएक्शन से, फर्स्ट वाले रिएक्शन से ज्यादा हो गई। मतलब ये रिएक्शन जो होगा ये और लो टेम्परेचर पे होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शन कहां शुरू हो जाएगा, इससे लो टेम्परेचर पे होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, यहां पर इंक्रीज हो गया। सब सिमिलरली अगर हमने 2 NO2 लगा दिया, जैसे मान लो कि यहां पर Cl है, एक NO2 यहां पर है और एक NO2 यहां पर है, तो सर अब यहां पर प्लस चार्ज और ज्यादा डेवलप होगा क्योंकि इस NO2 के लिए इसका ipso ऑर्थो है और इस NO2 के लिए इसका ऑर्थो क्या है, पैरा है। तो यहां प्लस चार्ज और डेवलप होगा। तो यहां पर NaOH लिया और ये रिएक्शन जो होगा ये और ही कम टेम्परेचर पे हो जाएगा। सर 3-3 NO2 ले लिया जाए तो, कहने का मतलब ये है कि यहां पर क्लोरोबेंजीन हमने लिया, लेकिन इस क्लोरोबेंजीन के, क्लोरीन के ऑर्थो और पैरा पर 3 NO2 लगा दिया। कितने NO2, 3 NO2, 3 NO2 ग्रुप लग गए। 3 NO2 ग्रुप मतलब तीनों NO2 ग्रुप है, कहीं ना कहीं यहां पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होंगे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर प्लस चार्ज और ज्यादा डेवलप हुआ। मतलब यहां पर जो रिएक्शन हुआ, यहां पर NaOH ले लिया, NaOH, OH माइनस, और हीट कर दिया। तो अगर हम बोले कि ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है और ये टेम्परेचर T3 है, ये टेम्परेचर T4 है, तो सबसे इजीली रिएक्शन कहां पर होगा सर, यहां पर, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज ज्यादा डेवलप हुआ है। इस Cl पे, इस Cl वाले कार्बन पर माइनस चार्ज की, OH माइनस की आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे कम टेंडेंसी कहां है, यहां पर। तो ये OH माइनस यहां नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा देके और इस रिएक्शन को हमें कराना पड़ रहा है। टेम्परेचर क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा देके यहां पर रिएक्शन को कराना पड़ रहा है। यहां पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है और प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो ये OH माइनस इजिली चला जा रहा है। मतलब यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो है यहां का कंसेप्ट है। मतलब यहां के टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो इससे कम होगा। यहां का टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर, यहां का टेम्परेचर बहुत, इससे कम होगा, यहां से कम यहां का टेम्परेचर होगा। और यहां के टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यहां कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन हो जाता है। तो ipso अटैक पे क्या देख रहे हो, जहां से हाइड्रोजन अटैच्ड है, जहां से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, जहां से, सॉरी ब्लैक ले लेता हूं, जहां से हाइड्रोजन अटैच है वहीं पर हमें क्या करना है, OH को लाना है। अब चलो यहां के टेम्परेचर की अगर बात करें तो यहां पर टेम्परेचर अराउंड हमें कितना लेना पड़ता है, ये 623 से कम टेम्परेचर रहता है। मतलब
यहां पर नियरली मैं लिख रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं नियरली लिख रहा हूं। सपोज यहां पर हमने टेम्परेचर जो लिया वो ले लिया 448, कितना ले लिया 448 केल्विन, ठीक है। और यहां पर जो हमने टेम्परेचर लिया 368 केल्विन, कितना 368 केल्विन। आप क्या देख रहे हो, यहां पर हाई टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर लो हुआ, उससे टेम्परेचर लो हुआ, क्यों भाई, ये फुली डिपेंड कौन किस पे कर रहा है, ये इप्सो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड पे। आप बोलोगे सर इसका मतलब यहां पर तो रिएक्शन और कम में हो जाएगा। अरे भाई थोड़ा सा वार्म कर दो, थोड़ा सा इसे क्या कर दो, हीट कर दो, ये रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां पर OH, यहां पर NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2। यहां पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, सर Cl हटाओ OH लगाओ। अरे टेम्परेचर कम क्यों लग गया, आप बोलोगे सर टेम्परेचर कम लगने का रीजन है कि एक NO2 आके इप्सो कार्बन पे प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, जिससे लो टेम्परेचर पर ही OH माइनस वहां जाकर अटैक कर दे रहा है। अगर यहां की बात करो, एक NO2 या दो NO2 भाई, तो आप बोलोगे सर दो NO2 आया है Cl के ऑर्थो और पैरा पे, ये Cl रहेगा तो OH बन जाएगा, सर ये तो OH बन गया, क्या बन जाएगा, OH बन गया। यहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, वार्म कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, रिएक्शन हो गया। इस कंपाउंड का नाम याद रखना, क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक एसिड। इस रिएक्शन का जो फर्स्ट वाला रिएक्शन लिखे हैं उसका नाम है डाउ प्रोसेस। डाउ नाम के साइंटिस्ट ने ये कराया था रिएक्शन। उसने क्या किया था, फिनॉल को NaOH के साथ 673 पे केल्विन पे हीट कर दिया, और उसने बताया कि इस तरह से मैकेनिज्म हो सकता है। क्या मैकेनिज्म हो सकता है, एक तो था कि इसको ऑर्थो कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए, और ऑर्थो कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाए मतलब इस रेजोनेंस को रोक रहा था, इसलिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गया था। तो वहां से बेंजाइन इंटरमीडिएट बना था। बेंजाइन में मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, 4 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन 3 पाई बॉन्ड पैरेलल p ऑर्बिटल के लैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं, और एक पाई बॉन्ड sp2 ऑर्बिटल के एंगुलर ओवरलैपिंग से बनता है। बेंजाइन में सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। दूसरा एक ये पॉसिबिलिटी था कि जो OH माइनस है वो इसके ऑर्थो से H+ नहीं निकाले, वो जाके इप्सो कार्बन पर अटैक कर जाए। क्या कर जाए, इप्सो कार्बन पर अटैक कर जाए। चूंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर माइनस चार्ज। इंटरमीडिएट क्या बना है, अनायन। क्या इंटरमीडिएट बना, अब अनायन इंटरमीडिएट बना। जो अनायन इंटरमीडिएट बना है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा करस्पॉन्डिंग हैलोजन से उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्वियस सी बात है कि Cl का -I लग रहा है, F रहता तो F का -I लगता, आयोडीन रहता है तो आयोडीन का -I लगता। जो हैलोजन का -I ज्यादा होगा उसका अनायन, करस्पॉन्डिंग अनायन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कौन सा अनायन का -I ज्यादा होता है, फ्लोरीन का। इसलिए क्योंकि यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्लोरीन का, देखो लोन पेयर, सिंगल 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 सिंगल, कोई डबल नहीं। इसका मतलब सबसे ज्यादा -I F का है। तो हेलोएरिन्स में फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडोबेंजीन। जबकि यही कहानी आप हेलो एल्केन्स में आप क्या देखे थे, रिवर्स हो गया था। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल फ्लोराइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हेलो एल्केन्स में रिएक्टिविटी Ri is greater than Rbr is greater than Rcl than Rf। तो इस पॉइंट को ही मैं लिख लेता हूं, रिएक्टिविटी किसका, अल्काइल हैलाइड, चाहे SN1 की बात कर लो चाहे SN2 की। हेलो एल्केन का क्या था, Ri, उसके बाद Rbr, उसके बाद Rcl, उसके बाद Rf। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म पॉइंट छूट रहा था हम लोग के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलो एरिन्स बाय इप्सो मैकेनिज्म। इप्सो मैकेनिज्म से हेलो एरिन्स पे किस तरह से रिएक्शन होता है, तो आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो नोट करें।
हाँ बच्चों, अब अगला चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। कौन सा चैप्टर? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसमें तीन तरह के कंपाउंड है, अल्कोहल एक अलग तरह का कंपाउंड, फिनॉल अलग तरह का कंपाउंड और ईथर अलग तरह का कंपाउंड। तीनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बात करते हैं। अल्कोहल, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ, याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल, है ना। इधर और कार्बन हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल। तो सबसे पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्या है? अल्कोहल, कार्बन है उसके साथ OH अटैच्ड है, तो ये क्या है? अल्कोहल। अब सुनना, अगर ये OH जो है 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन से, अगर ये OH 2 डिग्री कार्बन से अटैच है और अगर ये OH 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, तो इस अल्कोहल का डिग्री भी अलग अलग होता जाएगा। पहले मैं बताया था स्टार्टिंग में, ये देखो यहां पर ये OH जो है 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH है वो कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। सर अब तो 3 हो गया। नहीं बेटा, डायरेक्टली अटैच तो ये कार्बन जिससे OH अटैच है वो डायरेक्टली इस कार्बन और इस कार्बन से अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह से OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। आप बोलोगे कि सर ये अल्कोहल क्या है? CH3OH। इसमें तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो ऐसे कार्बन को याद है ना, मैंने बताया था, इसे 1 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, या सुपर 1 डिग्री बोलते हैं। नॉर्मली 1 डिग्री ही बोलते हैं। तो ये भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिग्री यहां पर मैंने बताया कि अल्कोहल का डिग्री 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है कि 4 डिग्री। 4 डिग्री बन सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। क्यों सर? क्योंकि सर एक और कार्बन अगर लगा देंगे तो इस कार्बन पर OH आएगा ही नहीं। अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक क्या होगा? ऐसा अल्कोहल जिसमें 1 OH ग्रुप हो। क्या हो? 1 OH ग्रुप, जैसे CH3OH। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। कैसा अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक। CH3, CH2OH क्या है भाई? मोनोहाइड्रिक, क्योंकि एक ही OH ग्रुप है। दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप आ जाए, जैसे CH2, CH2, यहां भी OH और यहां भी OH, तो इसे क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और थर्ड टाइप है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सर टेट्राहाइड्रिक हो सकता है, लेकिन हमें यही 3 जानना है। ट्राइहाइड्रिक, CH2, CH2, CH2 और तीनों पे एक OH। इसे बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब ये मत बोल देना कि सर ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं। भाई मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल पता है ना, और इसका नाम है, कॉमन नेम लिख रहा हूं, ग्लिसरॉल। अच्छा, इसका क्या नाम है भाई? मिथाइल अल्कोहल। डिराइव नेम याद है ना? कार्बिनॉल। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, ये हो गया मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक।
तो ये तो अल्कोहल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अल्कोहल का जो भी था बेसिक। अब बात करते हैं फिनॉल। ये क्या है, अब हम लोग देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं बेटा। ये जनरल इंट्रोडक्शन किस चीज का हो रहा है, अल्कोहल का। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन किस चीज का भाई, फिनॉल का। फिनॉल की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ओएच अटैच्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ओएच अटैच्ड हो तो इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनॉल। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब फिनॉल में अगर बात किया जाए, कुछ यहां पर कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर OH है, और इस फिनॉल पे अगर CH3 लग जाए, ऑर्थो पे CH3 लग जाए, इसी तरह से मेटा पे CH3 लग जाए, और इसी तरह से पैरा पे CH3 लग जाए, तो इसे बोलते हैं क्रिसॉल। क्या बोलते हैं, इन तीनों का जो नाम है क्रिसॉल है। जैसे इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोक्रिसॉल, इसे क्या बोलेंगे, मेटाक्रिसॉल, और इसे क्या बोलेंगे, पैराक्रिसॉल। उसके बाद सुनिएगा, फिनॉल है, ये भी फिनॉल, और ये भी फिनॉल। इसके ऑर्थो पे एक और OH आ जाए, ये तीनों अभी क्या है, फिनॉल है। इसके ऑर्थो पे एक OH आ जाए, इसके मेटा पे एक OH आ जाए, और इसके पैरा पे एक OH आ जाए, तीनों का कॉमन नेम अलग अलग हो जाता है। इसको बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसोर्टिनॉल, और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन, या इसी का नाम क्विनॉल भी है। इसी तरह से अगर ईथर की बात किया जाए तो ईथर फंक्शनल ग्रुप में, ईथर में क्या होता है सर, एक ऑक्सीजन होता है, और इधर कार्बन, मतलब अल्काइल ग्रुप R प्राइम। अगर दोनों डिफरेंट हुआ तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर या मिक्स्ड ईथर, और दोनों सेम हुआ तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर। तो ये अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन है, इसे आप नोट कर लें। और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप एक बार एनसीईआरटी से भी जरूर पढ़ेंगे। देखो बेटा, जो भी चैप्टर है, जैसे हेलो एल्केन्स, तो इसका फर्स्ट पेज, और जो पेज मैंने बताया था कि जैसे डाई हेलो कंपाउंड, इस तरह के जो पार्ट हैं जो लास्ट में 2 पेज में दिया है, उसको जरूर आप स्टडी करेंगे या किए होंगे। इसी तरह से अल्कोहल चैप्टर, तो इसका फर्स्ट पेज जो दिया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट, उसे एक बार जरूर आप पढ़ेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद बात करते हैं एक एक। अल्कोहल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके रिएक्शन क्या है, फिर फिनॉल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके रिएक्शन क्या है, फिर ईथर का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, और इनके रिएक्शन क्या है। तो पहले आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अल्कोहल, और अल्कोहल का देखते हैं, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। अब हम लोग अल्कोहल का पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए अल्कोहल बनाते हैं।
फर्स्ट, फ्रॉम एल्केन, यार याद करो तो एल्केन चैप्टर में कहीं अल्कोहल बना था क्या डायरेक्टली? आप बोलोगे हाँ सर, आपने बताया था एनसीईआरटी के कुछ रिएक्शन है जिनका कोई मैकेनिज्म नहीं, आप याद रखना। सबसे पहले तो जैसे मान लो कि कोई एल्केन लिया, जैसे CH4 लिया, और इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब, याद आ रहा है क्या? आप बोलोगे हाँ सर याद आ गया। रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिए थे तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना था। अगर यही मोलोवेडिनियम ऑक्साइड के साथ हीट करते तो करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड बनेगा, और मैग्नीज एसीटेट के साथ हीट करते तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। ये मैंने याद कराया था। दूसरा सर, एक और आपने रिएक्शन बताया था कि अगर कोई एल्केन है और उसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन है, हमने क्या ले लिया? ये आइसोब्यूटेन ले लिया। इसमें क्या है? ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। तो अगर KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 के साथ आपने रिएक्शन करा दिया तो ये H OH में ऑक्सीडाइज हो जाता है और 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप भूल गए हो तो फिर से याद कर लेंगे, या फिर से आपने जो नोट्स बनाया है वो देख लेंगे कि एल्केन से अल्कोहल कैसे बनेगा। 2 मेथड है सर। एक तो एल्केन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाल दो, तो मीथेन लिया तो मिथेनॉल, इथेन लिया तो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर किसी कंपाउंड में, मतलब किसी एल्केन में अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है तो हॉट KMnO4 के प्रेजेंस में अल्कलाइन मीडियम में ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में। तो ये 2 मेथड है जहां पर एल्केन से आप डायरेक्टली क्या बना लोगे? अल्कोहल बना लोगे। नेक्स्ट, एल्केन से हम बना लिए सर, अब बात करते हैं एल्कीन से। तो दूसरा रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, तो कोई भी एल्कीन ले लेते हैं। जैसे मान लो कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन लिया। सर आपने बताया था इसके लिए 3 मेथड। एक तो बताया था सर H+ ले लो, HCl ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। दूसरा रिएक्शन बताया था सर BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF एंड H2O2 OH-। और थर्ड रिएक्शन बताया था HgOAc का होल ट्वाइस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड देन NaBH4 एंड देन OH-। आपको तीनों रिएक्शन याद होगा। सर इसमें क्या होगा कि सबसे पहले H+ का अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कार्बोकैटायन बनेगा। देखो यहां पर प्लस आई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस, H+ इस पे आएगा, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो होगा, नहीं पॉसिबल है तो नहीं होगा। दूसरे स्टेप में Cl- और H2O में से जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, याद आ रहा है ना, H2O न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया और क्या बना था? अल्कोहल। तो H+ है यार, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH CH2। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर से मैं एक बार बता दूंगा। OH कौन सा एडिशन है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ एडिशन। और क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट। BH3THF याद आ रहा है क्या? सीन एडिशन होता था, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, मतलब यहां OH और यहां H। और यहां कौन सा OH आया था? H2O2 का OH- या OH+? OH+। पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज विथ अल्काइल ग्रुप, याद आ रहा है ना? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद आ रहा होगा। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा? OH। यहां पर क्या आएगा? H। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। रीअरेंजमेंट होता है क्या? नो। तो क्या लिखेंगे? नो रीअरेंजमेंट।
और थर्ड रिएक्शन क्या है, इसको मैं यहां पर प्रोडक्ट बना रहा हूं सर, HG हाइड्रो, ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हो सर। इसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है लेकिन नो रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या लिखेंगे, मार्कोनिक ऑफ एडिशन नो रीअरेंजमेंट। मार्कोनिक ऑफ एडिशन नो रीअरेंजमेंट। अच्छा क्यों सर, क्योंकि HG के पास लोन पेयर है, तो 3 मेंबर साइक्लिक कैटायन बना था जिसे नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। ये BH3THF एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता था, OH जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर। यहां पर सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन केस 2 जो बताया था, इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। अच्छा, इस HCl एंड H2O को कहीं कहीं ऐसे भी दिया जाता है H3O+, क्या दिया जाता है, H3O+, तो HCl + H2O, इसको H3O+ भी लिख सकते हो, या इसी को कहीं कहीं H+H2O दोनों लिखा हो, तो ये इस तरह से भी रिएक्शन आ जाएगा, इस तरह से भी आ जाएगा, इस तरह से भी। H3O+ है मतलब यहाँ HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, क्योंकि H+ के प्रेजेंस में H2O क्या बनाता है, H3O+। तो यहाँ पर HCl मैंने स्पेसिफिक लिख दिया है, H+ के प्रेजेंस में H2O है, अब वो H+ का सोर्स HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन पढ़ाए गए हैं। एक बार इसका मैं मैकेनिज्म फिर से डिस्कस करता हूं, आप पहले इसे नोट करो। हाँ बच्चों, तो H+ के प्रेजेंस में H2O और एल्कीन के रिएक्शन से अल्कोहल कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म हमें देखना है। तो चलो, हमने एक एल्कीन ले लिया, सपोज हमने प्रोपीन लिया है और इसका रिएक्शन कराया H+ के प्रेजेंस में H2O से, तो इसको H3O+ भी लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है ये अभी मैं बता दे रहा हूं। देखो, O के पास लोन पेयर है, लेविस बेस एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तो O के ऊपर कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। अब सुनना, O की ये ज्यादा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस, CH3 का प्लस आई, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, यहां माइनस यहां प्लस, ये माइनस जाके H+ पे अटैक करेगा। सर क्यों माइनस ही अटैक किया, क्योंकि ये एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+। सर O पे प्लस चार्ज है तो इस पे अटैक नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, O पे प्लस चार्ज है, इसमें अपना एक लोन पेयर दे दिया है। मैंने क्या बताया था कि किसी स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये O नहीं बिहेव करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, O या H। H3O+ में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H+, तो H+ पे अटैक हुआ, क्या बना होगा, CH3 CH CH2 के साथ H आ गया, यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा क्या, नहीं सर, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में तो रिएक्शन ये हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, जो कार्बोकैटायन था उसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट आपने कराया, नहीं पॉसिबल है तो ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस पे H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल, सर यहाँ H+ के साथ Cl- होता तो भाई H2O सॉल्वेंट है तो ज्यादा होगा, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3। यहां पर प्लस चार्ज था ना बेटा, और यहां पर H2O था। भाई O के पास लोन पेयर, ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट किया, तो O पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, यहां माइनस, इससे प्लस पहले से था, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। अब बताओ, O पे प्लस चार्ज स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को अगर तोड़ा तो रिएक्शन पीछे की तरफ चला गया। अरे भाई, इस बॉन्ड को तोड़ा तो H2O बाहर निकल गया ना,
तो रिएक्शन पीछे की तरफ चला गया, इस बॉन्ड को तोड़ा तो रिएक्शन आगे की तरफ चला गया, तो यहां माइनस यहां पर प्लस, एक ही एटम पे माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया। क्या बन गया प्रोडक्ट? CH3 CH, यहां पर OH आया और ये CH3 बन गया, प्लस यहां पर H प्लस निकला। जो H प्लस निकला वो फिर से गया दूसरे स्टेप में, यहां पर रिएक्शन कराया, फिर से ऐसे रिएक्शन प्रोसीड होता गया, चलता गया। तो यहां पर क्या बना? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, उस पे H2O न्यूक्लियोफाइल जाके क्या किया है? अटैक किया है। सिंपल ये बात। एल्कीन से और हमने रिएक्शन बताए थे, हाइड्रोबोरेशन, जो कि अभी रिवाइज कराया। हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है? मार्कोनिक ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट। यहां पर क्या हुआ? मार्कोनिक ऑफ एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। उसके बाद बात करते हैं एल्काइन से। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से अल्कोहल बन सकता है क्या? सर एल्काइन से अल्कोहल बनाओ, भाई एल्काइन से डायरेक्टली अल्कोहल तो नहीं बनाओगे, एल्काइन को पहले एल्कीन में कन्वर्ट कर लो। जैसे एग्जांपल देखो, आपके पास मान लो कि कोई एल्काइन दिया गया CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इस पे पहले इसे क्या कर लो? रिड्यूस कर लो। भाई H2PD BaSO4 से रिएक्शन करा दिए, BaSO4 सब पॉइजन है, BaSO4 क्या है? पॉइजन है, तो एक पाई बॉन्ड को एज इट इज रहने देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पे H प्लस के प्रेजेंस में H2O मिला दो, या फिर BH3THF कर दो, या फिर HgOAC का होल ट्वाइस, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डिमर्क्यूरेशन करा दो। ये सभी के सभी रिएक्शन से क्या बनेगा? यहां पर 2 कार्बन का अल्कोहल ही बनेगा। सर इसमें मार्कोनिक ऑफ होगा, इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ। अरे मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ कहां लगता है? जहां पर अनसिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल में यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात तो बराबर ही है ना। तो दोनों जगह, तीनों जगह क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या हुआ? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो एल्काइन से अगर अल्कोहल बनाना है तो आप डायरेक्टली एल्काइन से अल्कोहल नहीं बनाते हो। क्या करते हो? पहले आप उसको पार्शियली रिड्यूस करके एल्कीन बना दो, और एल्कीन से तो अल्कोहल बनाना जानते हो। सर मैं तो चाहता हूं कि पार्शियली नहीं कराऊं, मैं H2PD ले लिया, तो H2PD ले ले यार, क्या होगा? एल्केन बन जाएगा, CH3 CH3। अब क्या करें सर? तो एल्केन वाला मेथड लगा दे यहां पर। क्या लगा दो? एल्केन वाला मेथड। सर हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिया, हाँ भाई, तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। तो एल्केन से, एल्कीन से, एल्काइन से अल्कोहल कैसे बना ये मैंने बताया। सबसे पहले तो आप इसे नोट कर बेटा, नोट करिए। हाँ बच्चों, तो अभी आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से अल्कोहल बनाया। अब चलिए अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। तो फ्रॉम हेलो एल्केन्स, तो हेलो एल्केन्स में तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था SN1 SN2 रिएक्शन। जैसे देखो यहां पर हमने क्या लिया? CH3 CH2 Cl, CH3 CH CH3 Cl, और यहां पर CH3 यहां पर हमने क्या किया कि इन तीनों से करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाया। थोड़ा समझना यार, फिर से एक बार रिवाइज होने जा रहा है तुम्हारा रिएक्शन। CH3 CH2OH यहां पर बनाना चाहा, यहां पर क्या बनाना चाहा? CH3 CH CH3OH और यहां पर CH3 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 और यहां पर OH। देखो
दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन सा रिएक्शन होता था? SN2। कौन सा रिएक्शन? SN2। और SN2 रिएक्शन के लिए आप रिएजेंट क्या लेते थे? एक्वस KOH। तो यहां पर एक्वस KOH लिया, यहां पर भी एक्वस KOH लिया, तो OH माइनस गया, पीछे से Cl माइनस को निकाला, तो OH माइनस गया यहां पर, यहां से Cl माइनस गया, यहां से OH माइनस पे अटैक, तो ये यहां से निकला। कौन सा मैकेनिज्म हुआ? SN2। यहां भी कौन सा मैकेनिज्म हुआ? SN2। 3 डिग्री पे कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में क्या देखे थे कि सॉल्वेंट जो होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है और वही जाके अटैक कर जाता था एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर क्या लेना होगा? H2O। क्या लेना होगा? H2O। H2O एक सॉल्वेंट है, Cl माइनस को निकालेगा, कार्बोकटायन बनेगा और यही H2O जाके इस पे अटैक कर जाएगा तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। तो ये मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN1। कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN1। अच्छा, अगर एक्वस KOH की जगह एल्कोहलिक KOH डाल दिए होते और हीट कर दिए होते तो करस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाता। क्या बन जाता? करस्पॉन्डिंग एल्कीन। तो ये SN2 मैकेनिज्म, ये भी SN2 मैकेनिज्म, और ये कौन सा मैकेनिज्म? SN1। क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर सब्स्टिट्यूशन की बात किया जाए तो ये SN2 ही देते हैं। SN1 की इनकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है क्योंकि बनने वाले कार्बोकटायन रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। अच्छा सर, SN1 दोनों में नहीं होगा क्या? हो रहा होगा, बहुत कम हो रहा होगा। अच्छा, इन दोनों में SN1 किस में ज्यादा होगा? इसमें होगा। SN2 किस में ज्यादा होगा? इसमें होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। सर SN2 इसमें बहुत कम होगा। अरे न के बराबर होगा क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ये अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का ये एक मेथड, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का। अच्छा, अल्काइल हैलाइड से और भी मेथड है जहां से आप अल्कोहल बना सकते हो। जैसे यहां पर पहले मैं लिख रहा हूं बाई SN1 एंड SN2, ठीक है। और दूसरा अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए, ठीक है, बाई मॉइस्ट Ag2O। मॉइस्ट का मतलब एक्वस, एक्वस से कर सकते हो, या उससे भी बेटर ये रहेगा कि ऐसा Ag2O जो कि ड्राई ना हो, जहां पर H2O हो। समझना, हमने क्या किया कि अल्काइल हैलाइड लिया RX और इसका रिएक्शन एक बार ड्राई Ag2O से कराया और एक बार मॉइस्ट Ag2O से कराया। समझना दोनों रिएक्शन में अंतर क्या होगा। देखो बेटा, जैसे मान लो कि यह RCl है। क्या है? RCl। तो इसको समझो ऐसे, सर RCl, यहां भी RCl और ये Ag2O, ठीक है। तो इस Ag के साथ Cl और इस Ag के साथ भी Cl गया और क्या बन गया? ROR। क्या बन गया? ROR। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ईथर। लेकिन यहां पर मॉइस्चर है, मतलब H2O है, तो ये H2O क्या करेगा? ईथर का हाइड्रोलाइसिस कर देगा और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, तो ये R के साथ OH और ये R के साथ OH, क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH। क्या बन जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH। तो यहां पर 2 ROH बनेगा। याद रखने का है कि अगर ड्राई ईथर लिया है तो यहां पर ROR ईथर बनेगा, और अगर मॉइस्ट Ag2O लिया है तो 2 मोल अल्कोहल के बनेंगे। मैंने समझा दिया शॉर्ट में मैकेनिज्म। RCl है, RCl है, अगर ड्राई है तो यहां से AgCl, यहां से AgCl, दोनों AgCl के साथ निकल गया, AgCl बाहर निकल गया, 2 AgCl यहां से बाहर निकल गया। X लिए हो तो AgX। और अगर यहां पर मॉइस्ट लिए हो तो पहले तो ये ईथर बना होगा और ईथर का बाद में क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। ईथर में H प्लस OH माइनस, बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिधर O माइनस गया वहां पर H गया, तो क्या बन जाएगा? ROH। और जिधर प्लस आया उधर OH आया तो क्या बन गया? ROH। तो चाहे आप ड्राई Ag2O लो चाहे मॉइस्ट Ag2O लो, ठीक है,
दोनों में क्या हो रहा है कि पहले ईथर बन रहा है, मॉइस्ट में ईथर से क्या बन जा रहा है, अल्कोहल। तो अल्काइल हैलाइड विथ ड्राई Ag2O गिव्स ईथर, while alkyl halide with moist Ag2O gives corresponding 2 moles of alcohol. Gives corresponding 2 mole of alcohol. तो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का ये तरीका है, आप इसे नोट करिए। उसके बाद और आगे चलते हैं, अल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे, अल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये सब देखते हैं। पहले इसे नोट करें। नेक्स्ट, फ्रॉम अल्कोहल, एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल कैसे बनाएंगे, हमें ये देखना है। तो लिखते हैं फ्रॉम अल्कोहल। देखो, इस रिएक्शन को भी मैंने पढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं पढ़ाया जरूर है, मुझे याद है। जैसे सपोज, सुनना बेटा मेरी बात, यहां पर ये OH रखा हुआ है। मैंने क्या बताया था कि इसमें H+ डाल के कुछ देर छोड़ दो, इसका आइसोमेरिक अल्कोहल बन जाएगा। कैसे बनेगा? OH के पास लोन पेयर है, लोन पेयर है तो बेस जैसा बिहेव करेगा। कौन सा रिएक्शन हुआ? एसिड बेस रिएक्शन। अब एसिड बेस रिएक्शन हुआ होगा तो यहां पर क्या होगा? सर, OH ने इस H+ को लिया तो O पे प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर दिया। O पे प्लस चार्ज स्टेबल क्या अनस्टेबल? अनस्टेबल। सर, H+ यहां से निकल जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक करेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर से ब्रेक हुआ, अच्छा ये एसिड बेस रिएक्शन है, रिएक्शन कहां चला जाएगा? रिवर्सिबल है। अब यहां से H2O प्लस एक अच्छा लिविंग ग्रुप ये निकल गया तो क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। कितने यहां पर अल्फा हाइड्रोजन? 3+1, यहां पर 1 हाइड्रोजन। रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं होगा? तो यहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया? ये कार्बोकटायन इंटरमीडिएट कन्वर्ट हो गया। अब देखो, यहां से रिएक्शन 2 डायरेक्शन में जा सकता है। एक, अगर हीट किया गया है तो, और नहीं किया गया है तो। पहले तो देखो मीडियम में H2O है कि नहीं है? है सर। तो H2O जाके इस पे अटैक करेगा। और दूसरा, अगर H2O तो है ही, अगर मीडियम में हीट किया हो गया होता, मतलब यहां पर H+ डाल के छोड़ दिया होता तो ये रिएक्शन प्रोसीड करता। H2O डाल के अगर हीट किया जाता तो रिएक्शन कुछ अलग हो रहा होता। क्या होता? पहले दोनों देखो। H2O इस पे गया तो क्या बनेगा? सर, यहां प्लस चार्ज था, यहां पर H2O था। इस प्लस चार्ज को इसने बॉन्ड दिया तो O पे लोन पेयर दिया तो O पे पॉजिटिव चार्ज, O पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। ये H2O निकलेगा तो फिर से रिएक्शन पीछे। तो क्या यहां से निकलेगा? H+। जैसे ही निकलेगा तो क्या बन गया? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। दिस इज आइसोमेराइजेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या है? दिस आइसोमेराइजेशन है। 2 डिग्री से 3 डिग्री। अगर H2O डाल के हीट कर दिया गया तो आपको पता है कि H2O एक बेस जैसा भी बिहेव करता है, इवन रिएक्शन हो जाएगा। सर, H यहां भी है, ये और ये H दोनों सेम है, H यहां भी है, तो यहां से H2O बेस जो है एक H+ को बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालेगा तो क्या बन जाएगा? या तो ये एल्कीन बनेगा या तो ये एल्कीन बनेगा। सर, सेटजब बोलता था कि वो एल्कीन बनाओ जो ज्यादा स्टेबल हो। 2, 3 + 3 + 3 9 अल्फा H, 3 + 2 5 अल्फा H। दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर। बीच बीच में मैं तुम्हें रिवाइज भी करा रहा हूं कि अगर अल्कोहल को H+H2SO4 डाल के हीट करा दिया जाए, एल्कीन चैप्टर याद कराओ जिसमें मैंने बताया था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां से क्या बन गया? एल्कीन। अगर उसी अल्कोहल में H+ डाल के कुछ देर के लिए छोड़ दो तो क्या बन जाएगा? करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक अल्कोहल। 1 डिग्री से 2 डिग्री बन सकता है, 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 3 डिग्री से 1 डिग्री बनेगा। जो कार्बोकटायन स्टेबल होगा वहां पर जाके OH का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, H वहां से निकल के, क्योंकि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ। तो ये चीज याद रखना। मतलब H+ डाल के छोड़ दिया तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? कहने का मतलब ये है, उसी रिएक्शन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिना मैकेनिज्म के। शॉर्ट में, अगर ये अल्कोहल हमने लिया है और इसमें H+ मिला दिया और H+ मिला के हीट कर दिया गया,
तो H प्लस अगर मिला के कुछ देर तक छोड़ दिया तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल ही बन जाएगा, लेकिन आइसोमेरिक फॉर्म में आएगा। और हीट कर दिया तो एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, माइनर भी बनेंगे जैसे ये बना है, लेकिन ये एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इसे नोट करें। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का मेथड देखेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, अब अल्काइल हैलाइड से बना लिया, अल्कोहल से बना लिया। अब कार्बोनिलिक कंपाउंड से अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा हमें ये देखना है। मतलब यहां कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना है। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है भाई? सी डबल बॉन्ड ओ, अल्डिहाइड कीटोन, और इससे अल्कोहल बनाना है। तो सर अल्कोहल इससे इस तरह से आप बनाओगे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? आप बोलोगे रिडक्शन। कैसे? यहां पर कार्बन 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहां पर कार्बन 1 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन। बेटा अगर कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन की बात किया जाए तो एक तो कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्ट एल्केन बन जाता था, और एक कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनेगा। हमें क्या देखना है? कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाने का मेथड। लेकिन हम यहां पर दोनों देख लेंगे जिससे एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले रिडक्शन। तो पहले रिडक्शन कौन सा देख रहे हैं? 2 एल्केन, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन जाए? एल्केन बन जाए। जैसे मान लो कि CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्केन अगर हमें बनाना है मतलब करस्पॉन्डिंग क्या बना दिया? एल्केन बना दिया, CH3 CH2 CH3। तो इसके लिए रिएजेंट क्या हो सकता है? पहला तो आपको याद होगा क्लेमेंसन, ZnHgHCl, क्लेमेंसन। और क्या हो सकता है? NH2NH2KOH हीट। अरे सर इसका नाम कुछ बताए थे। अरे कुछ नहीं बताया था बेटा, मैंने इसका नाम बताया था वोल्फ किस्नर। या फिर एक ऑक्सीजन का दुश्मन मैंने बताया था, रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI। तो ये 3 रिएजेंट है जहां से आप एल्केन बना सकते हो। इसका नाम क्या है? क्लेमेंसन। इसका नाम क्या है? वोल्फ किस्नर। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये क्या है? वोल्फ किस्नर रिडक्शन। अब हमें क्या बनाना है? नहीं सर इससे अल्कोहल बनाना है। तो अल्कोहल बनाने का मेथड क्या होगा? एल्केन तो बनाना नहीं था, लेकिन हमने बस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया अल्कोहल बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड से। तो क्या लिखेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। तो चलिए भाई बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल। जैसे देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है एसीटोन, और इतने ही कार्बन का तुम्हें अल्कोहल बनाना है, CH3 COH और यहां पर CH3। ऑब्वियस सी बात है सर, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा है, एक H यहां एक H यहां, क्या क्या यहां पर ले सकते हो एज रिएजेंट। तो फर्स्ट रिएजेंट हमने क्या लिखा? H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPdPt। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन। और LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। मतलब पहले ये लेना पड़ेगा फिर ये लेना पड़ेगा। और NaBH4 और सेकेंड स्टेप में ले लो H2O। और सोडियम के प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल ले लो। सोडियम प्लस ETOH का मतलब
या पूरा मैं लिख दे रहा हूं CH3CH2OH। इस रिएक्शन का नाम है या इस रिडक्शन का नाम है वॉल्ट ब्लांक रिडक्शन। इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। और NaH सोडियम हाइड्राइड, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। ये डार्जन रिडक्शन है। डार्जन रिएक्शन एक जगह हमने पढ़ा था। ये क्या है? डार्जन रिडक्शन। तो इतने तरीके हैं जिससे जितने कार्बन का कार्बोनिल कंपाउंड है उससे उतने ही कार्बन का अल्कोहल बना। मैकेनिज्म बहुत खास नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं। H2PD पाई बॉन्ड गया, एक H यहां अल्कोहल बन गया। LiLH4 Li पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा सर, मेटल है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज। तो H पे कैसा चार्ज? निगेटिव। H पे निगेटिव मतलब अनायन। अनायन कौन सा रिएक्शन करेगा? सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा क्या? नहीं। फिर क्या? पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक। ये बॉन्ड है कि गया? गया। यहाँ HO पे माइनस चार्ज, O माइनस H2O से H प्लस लिया, क्या बन जाएगा? करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। NaBH4 में भी वही चीज। Na पे कैसा चार्ज? प्लस। B पे कैसा चार्ज? प्लस। H पे कैसा चार्ज? माइनस। माइनस चार्ज मतलब अनायन, जाके अटैक किया पोलर पाई बॉन्ड पे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, O पे माइनस चार्ज जाके। इस रिएक्शन को याद कर लेना है, वॉल्ट ब्लांक रिडक्शन। तो इसने ऐसे मेथड है जिससे आप कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना सकते हो। फिर से समझना, LiLH4 मेटल का हाइड्राइड है, तो मेटल पे प्लस चार्ज, H पे माइनस चार्ज, माइनस चार्ज H1 माइनस जाकर पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, O पे माइनस चार्ज आया। O पे माइनस चार्ज क्या करेगा? H2O के H प्लस को ट्रैप करेगा, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बन गया। तो पहले तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद मैं और बताऊंगा तरीका जिसमें अल्कोहल तो आप बना रहे हो कार्बोनिल से, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा के बना रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाए, उसका ऐसा क्या मेथड हो सकता है। पहले इसे नोट कर लें, फिर मैं बताता हूं। देखो नेक्स्ट, कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल तो बना रहे हो बाय इंक्रीजिंग या विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। with increasing number of carbon atom, मतलब जो अल्कोहल बने उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाए। तो सुनिएगा बेटा, जैसे आपने लिया एसीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन सबसे पहले आपने करा दिया LiAlH4 से इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, और यहां पर करा दिया सेकेंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे CH3MgBr से, और दूसरे स्टेप में आपने ले लिया H2O। तो यहां पर क्या है? मेटल का हाइड्राइड है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, तो H पे माइनस चार्ज। अनायन जाके H प्लस पे पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ, तो क्या बन जाएगा? CH3, CO पे माइनस चार्ज, यहां पर CH3, यहां पर आ गया H, चूंकि दूसरे स्टेप में H2O लिए हो तो O माइनस अनायन जाके H प्लस पे अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH3 COH, यहां CH3 और यहां पर क्या आ गया? H। तो यहां पर 3 कार्बन का आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था, 1 2 3 कार्बन, और यहां पर जो अल्कोहल बना है वो कितने कार्बन का बना है? 3 ही कार्बन का बना है। हम चाहते हैं कि नहीं सर, इसी तरह का एक रिएक्शन ले जिससे हम अल्कोहल बनाएं लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करा दे। तो यहां पर ग्रिग्नार्ड ले लिया RNGX।
आर की जगह पर मान लो CH3 लिया, तो भाई Mg मेटल पे प्लस चार्ज तो CH3 पे माइनस चार्ज, अनायन जाके अटैक किया, वो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, क्या बन गया CH3, क्या बन गया यहां पर आया CH3, CO पे माइनस चार्ज, ये CH3 तो है ही और ये भी CH3 तो है। अब ये अनायन क्या करेगा सर, मीडियम में आपने H2O लिया है, कौन सा रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, O माइनस कहां अटैक करेगा, एसिड बेस रिएक्शन किया, क्या बन जाएगा CH3। आप क्या देख रहे हो, यहां अल्कोहल बना लेकिन 1 2 3 4 था, यहां पर 3 कार्बन का, मतलब जो रिएक्शन यहां पर H माइनस कर रहा था वही R माइनस कर रहा है। सर हम चाहते कि एक कार्बन और बढ़ जाओ तो CH3 CH2 ले लो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक कार्बन और बढ़ जाए तो इथाइल की जगह पे प्रोपाइल ले लो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा के अगर अल्कोहल बनाना है किस चीज से, कार्बोनिल से, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे। और अगर कार्बोनिल से उतने ही नंबर का अल्कोहल बनाना है, जितना उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है जितना कार्बोनिल में है, तो उसके लिए मैंने रिएजेंट बताया, LiLH4 तो बताया ही, साथ में NaBH4 भी ले सकते हो, साथ में H2Ni भी ले सकते हो, साथ में आप Na इन द प्रेजेंस ऑफ H2O भी, Na इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो। उसके साथ और भी रिएक्शन, डार्जन रिडक्शन भी बताया था, वो सब यहां पर कर सकते हो। तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन अल्कोहल में भी होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में भी होता है। एल्केन के लिए मैंने बताया था वोल्फ किश्नर, क्लेमेंसन या रेड फॉस्फोरस HI। अल्कोहल के लिए नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना है तो LiLH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, या फिर NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2, या फिर आपको मैंने बताया था कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, या फिर NaH। और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करके अगर अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए आप ग्रिग्नार्ड का सहारा लोगे। किस चीज का, ग्रिग्नार्ड का। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि सर NaBH4 है, LiLH4 है, इसमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ये किस तरह से और यूज होगा, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड हैलाइड से, यहां से हम लोग कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से अल्कोहल का सिंथेसिस कैसे किया जाएगा, अमाइन से कैसे सिंथेसिस किया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।